हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबीयू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे स्टडी विद मोनिका शर्मा। अपने मैथ्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए डायरेक्शन कोसाइंस के आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, और नंबर वाइज करेंगे। ऐसे नहीं कि बस एक क्वेश्चन करके छोड़ दिया। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ़ द पी क्यू आर 2, 3, -6, पी और क्यू के पॉइंट गिवन है 3, -4, 5। आपको एंगल फाइंड करना है ओ पी एंड ओ क्यू वेयर ओ इज़ द ओरिजन। तो ओरिजन के पॉइंट क्या होते हैं? 0, 0, 0। पी के पॉइंट गिवन है 2, 3, -6 और क्यू के पॉइंट गिवन है 3, -4, 5। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे ओ पी। तो ओ पी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो सेम आएंगे क्योंकि ये ओरिजन है। 2, 3, -6, 3, -4, 5। तो ये क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो होंगे। cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, a डॉट बी अपॉन में a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर की फॉर्म में आप देखना चाहते हो, अगर सिंपली देखना चाहते हो तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 रूट अपॉन में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, जिससे भी मान रहे हो आप, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैल्यू पुट कर देंगे। a1 की क्या है? 2, b1 की क्या है? 3। तो 2, 3 + 6, ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे। 3, 4 + 12 माइनस के 12 माइनस के 6 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 13, नीचे निकालेंगे स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस के 36 अपॉन में 49 और रूट 50, और सोल्व कर देंगे, थोड़ा सा रैशनलाइज कर देंगे, √2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। cos थीटा की वैल्यू आ गई -18 √2 अपॉन में 35। क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 और थर्ड फर्स्ट के जैसे ही है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सो दैट द स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन al + bm + cn = 0 एंड ul² + vm² + wn² = 0। परपेंडिकुलर की कंडीशन तो ये आएगा, पैरेलल की कंडीशन है तो ये आएगा। तो जब टू इक्वेशन गिवन होती हैं तो किसी एक की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो हमें टू इक्वेशन गिवन है, al + bm + cn = 0 और ul² + vm² + cn² = 0। तो यहाँ से l की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। l की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, ये इधर ले जाएंगे माइनस के bm प्लस के cn अपॉन में a। l की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, डिवाइड कर दिया n स्क्वायर से। किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी? m/n की। m/n का देखो होल स्क्वायर है, फिर m/n का पावर 1 है, फिर m/n की पावर 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई m/n की। तो इसके 2 रूट्स होंगे, हमने 2 रूट ले लिए हैं, m1 m2 और n1 n2। तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट किया है, क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स c/a। किसकी कंपैरिजन करेंगे? ax² + bx + c से, c/a। तो c क्या है? uc² + wa² अपॉन में a, ub² + va²। तो ये वाले रूट निकल के आ गए m1 m2 n1 n2। फिर एक बार और वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू निकाल देंगे अब की बार। पहले l की वैल्यू निकाली थी, अब की बार m की, n की भी निकाल सकते हो जिसमें आपको इजी पड़े। m की वैल्यू निकाल दी, फिर m की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दी। 2 में रखने के बाद फिर उसी तरह सोल्व किया, ये वाला आ गया ub² + va² का l² + 2acv ln + wb² + c² n²। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें n² से डिवाइड कर दो, तो l/n का होल स्क्वायर प्लस 2acv l/n प्लस wb² + vc² l/n की पावर 0 = 0। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक l/n वाली। तो इसके भी 2 रूट्स होंगे, l1 l2 और n1 n2।
2 रूट्स निकल गई। अब कंपैरिजन करके देखेंगे हम n1 और n2 की वैल्यू यहाँ पे WB² प्लस VA² है, और जब हम पहले निकाली थी तो n1 n2 की वैल्यू WB² प्लस VA² यानी कि दोनों में सेम आ रही है, इसलिए 3 रूट्स L1 L2 M1 M2 और N1 N2 की वैल्यू निकल गई। परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी अगर ये परपेंडिकुलर है। नंबर 5, सो दैट द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन एंड आर एट राइट एंगल। अब की बार इसमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वेशन राइट एंगल बनाते हैं। सेम इसी तरह करना है, किसी एक की वैल्यू पुट करके एक की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो n की वैल्यू निकाली है हमने 2 मल्टीप्लाई में l प्लस m, l की वैल्यू n की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 2m² प्लस 5ml प्लस 2l² इजकल टू 0। 5 कैसे फैक्टर करेंगे कि 4 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर, तो 2m² प्लस 4ml प्लस ml प्लस 2l² इजकल टू 0। 2m कॉमन ले लिया, m प्लस 2l, l कॉमन ले लिया, m प्लस 2l, तो कितने बन गए फैक्टर 2m प्लस l एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में m प्लस 2l इजकल टू 0। एक बार 2m प्लस l इजकल टू 0 रखेंगे, 2m l की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2m, यानी कि m अपॉन l क्या आ गया 1 अपॉन माइनस 2। n इजकल टू क्या था 2l प्लस 2m, तो यहाँ से l की वैल्यू माइनस 2m रख देंगे, तो 2 2 जब 4 माइनस के 4m हो गया और प्लस के 2m, तो n की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2m। ऐसे ही कंपैरिजन कर दो, m को इधर ले जाओ, n अपॉन m क्या आ गया माइनस के 2 अपॉन 1, n अपॉन 1 m क्या आ गया माइनस के 2 अपॉन 1। l की वैल्यू क्या थी माइनस के 2, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू माइनस 2, तो ये l m n की वैल्यू निकल गई। यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल देंगे, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा और 9 का रूट क्या आ जाएगा 3। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, m प्लस 2l इजकल टू 0 था तो m इजकल टू माइनस के 12, l को डिवाइड में ले गए तो माइनस 2 अपॉन 1, m की वैल्यू माइनस 2 और l की वैल्यू 1। n इजकल टू 2l प्लस 2m, n इजकल टू 2l प्लस m की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस के 2l, तो 2l माइनस 4l, l n इजकल टू माइनस के 2l, n अपॉन l इजकल टू क्या आ जाएगा माइनस के 2 1। इन दोनों में ये होता है कि एक चीज़ कॉमन होती है और वो इसका इक्वल मान आया होगा। देखो यहाँ पे l की वैल्यू 1 आई है, यहाँ पे भी l की वैल्यू 1 आई है, तो कॉमन आ गया है ना, इट मीन्स जो हमने क्वेश्चन किया है वो सही है। l अपॉन 1, m की वैल्यू माइनस 2, n की वैल्यू माइनस 2, तो यहाँ से डायरेक्शन को साइंस निकालेंगे, l 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3, तो L2 क्या आ गया 1 अपॉन 3, M2 क्या आ गया माइनस के 2 अपॉन 3, N2 क्या आ गया माइनस के 2 अपॉन 3। इसमें L1 माना है तो राइट एंगल की कंडीशन लगा देंगे, L1 L2 माइनस के 2/3 इंटू में 1/3, M1 M2 1 अपॉन 3 माइनस के 2/3 प्लस N1 N2 माइनस के 2/3 इंटू में माइनस के 2/3। सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर क्या आया कट हो गई 0 आ गए, और यही क्या है राइट एंगल की ट्रायंगल की कंडीशन है, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0। प्रूव दैट द 3 लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू आर कोप्लेनर। अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं डायरेक्शन कोसाइंस के और पूछ रहा है कि कोप्लेनर है, तो डिटर्मिनेट को सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर कोप्लेनर की कंडीशन में ये 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ रहा है तो इट मीन्स ये कोप्लेनर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सो दैट द एंगल बिटवीन एनी 2 डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज कॉस इनवर्स 1/3। क्यूब 3 डायमेंशनल है, अगर उसके कोई से भी 2 डायगोनल लेंगे तो वो बोल रहा है कि कौन सा एंगल बनाएगा कॉस इनवर्स 1/3 बनाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए। 3 डायमेंशन हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस।
ए डिस्टेंस है तो पॉइंट क्या हो गए ए 0 0, वाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस है तो क्या हो गए 0 B 0, जेड एक्सिस पर सी डिस्टेंस है तो 0 C 0 0 C। अब देखो एक्स और जेड है, एक्स और जेड है, क्या नहीं है वाई नहीं है, तो वाई क्या हो गया 0 A 0 C। पॉइंट क्लियर हुए। ऐसे ही वाई जेड हमने प्लेन लिया है, वाई जेड क्या नहीं है एक्स नहीं है, तो एक्स क्या हो गया 0 B C। ऐसे ही एक्स वाई प्लेन है तो क्या नहीं है जेड, तो A B 0। ये पॉइंट आपको क्लियर हुए। अब यहाँ पे जो पी पॉइंट होता है उसमें कॉमन होता है, यानी कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है पी, तो इक्वल डिस्टेंस पे है तो पॉइंट क्या हो जाएंगे ए बी सी। ओरिजिन पे आपको पता ही है 0 0 0। तो टू डायगोनल हम ले लेते हैं, एक तो लेते हैं ओ पी और एक ले लेते हैं ए ई। बनते तो थ्री डायगोनल है, इस तरह जितने भी डायगोनल बनते हैं हम केवल टू डायगोनल ले रहे हैं। ओ पी, ओ के पॉइंट क्या है 0 0 0 और पी के पॉइंट क्या है ए बी सी, तो डायरेक्शन रेशो क्या हो गए ए -0 B -0 C -0 ए बी सी। ए ई के निकालो, x2 - x1 a -0 a, y2 - y1 b और z2 - z1 c। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए 1 -1 -1। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3, यानी कि 1/√3 1/√3 1/√3। इसके क्या निकल जाएंगे 1/√3 माइनस के 1/√3 माइनस के 1/√3। एंगल फाइंड आउट कर देंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। पुट कर देंगे, क्या आ गया -1/3। कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/3। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस इनवर्स -1/3। और कोस पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोस इनवर्स 1/3। नंबर 9 क्या है, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 2 3 4 5 7 इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट -4 3 -6 2 9 2। तो टू लाइन आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि ये लाइन ज्वाइनिंग में ये पैरेलल है क्या, प्रूफ करो। तो जो पहली वाली लाइन दी है उसके डायरेक्शन रेशो निकाल देंगे, दूसरी वाली लाइन दी है उसके डायरेक्शन रेशो निकाल देंगे, और डायरेक्शन रेशो आपको अच्छी तरह से आ गए हैं निकालने। अब कंडीशन चेक करेंगे पैरेलल की, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर ये तीनों इक्वल है तो ये पैरेलल की कंडीशन होगी। 3/6 कर दो, ये डायरेक्शन रेशो निकल के आ गए A1/A2 3/6, B1/B2 3/6, C1/C2 4/8। तीनों इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स ये पैरेलल है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए पेयर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन विद देयर डायरेक्शन कोसाइंस आर। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो डिटर्मिनेट की फॉर्म में रख देंगे दोनों ही परपेंडिकुलर L1 M1 N1 L2 M2 N2। सिंप्लीफाई कर देंगे डिटर्मिनेट को और कंपैरिजन कर देंगे किससे Li प्लस Mj प्लस Nk। वैल्यू फाइंड हो जाएगी M की वैल्यू और N की वैल्यू। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।